भागलपुर का गोराडीह का एक घर जो एक समय में पूरे गांव को डकैतों से बचाता था। दरअसल आज से 60 से 70 साल पूर्व डकैतों का काफी बोलबाला था। डकैत काफी संख्या में घोड़ों पर सवार होकर गांव की तरफ रुख करते थे और लूटपाट मचाते थे। पर गोराडीह गांव का यह मकान ये सोचकर बनाया गया था कि न केवल अपनी रक्षा डकैतों से कर सकते थे, बल्कि गांव में भी डकैतों को घुसने से रोकते थे। ये घर सुखदेव यादव का है, जो उस समय के जमींदार थे। उन्होंने जो घर बनाया वो घर देखने में तो आकर्षक था ही, साथ ही मजबूती भी इतनी कि बम के धमाकों को भी आसानी से झेल सकता था। आपको बता दें कि घर के निचले फ्लोर की दीवारों पर न वेंटिलेटर प्रयोग किया था, न ही कोई खिड़की का। और अगर हम बात करें कि दरवाजे की, तो वो दरवाजा महज 4 फीट की चौड़ाई और 7 फीट की ऊंचाई वाला बनाया गया था। दरवाजा बिल्कुल ही लोहे का बनवाया गया था, जो 3 क्विंटल से अधिक वजन वाला था, जिसको तोड़ना डकैतों के वश में नहीं था, यानी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया था। इस मकान को बनाने में ऊपर की मंजिल में दीवारों में खिड़की की जगह एक छेदनुमा आकार बनाया गया था, जिससे इस घर के लोग लाइसेंसी बंदूकों से डकैतों पर हमला बोलते थे। जहां डकैत लाचार होकर वहां से भागने को मजबूर हो जाते थे। इस घर को पार करने के बाद ही डकैत गांव में घुस सकते थे, लेकिन इस घर को पार करना डकैतों के लिए नामुमकिन था। पर यह धरोहर आज खंडहर में तब्दील हो रहा है। फिर भी इस महल पर लोगों की आंखें आज भी टिक जाती है। खास का पुराना घर है, पुराना जमाना के बनल होल है, बाबूजी बनेले। अगर इस तरह का उस समय मतलब चोरी डकैती का ज्यादा डर रहता था। वो सब बात को सोचते हुए देखते हुए लोग इस तरह का मकान बनाए। बाहर से खिड़की कहीं नहीं गए। उसमें डकैत घोड़ा से चाहे पैदलों रात बिरात आ जाता था। 83 में डकैती हुआ था, उधर से बम फेंक दिया। सब हम लोग इधर थे, ये भगत टोला में बगल में जो भगत सब है ना, हम लोग 83 में डकैती हुआ था। हाँ मतलब उस समय का बातें मत कुछ, चारों तरफ से पूरा इलाका एकदम हाँ डकैत है। डकैत सबका ही था। डकैती अक्सर रातें में हाँ शाम में, तो जैसे बदली चौक जगह में हुआ था तो सामने में हुआ था, मतलब अजान के टाइम में। रहने के लिए सोच के बनाया गया था कि रहे लोग, परिवार सुरक्षित रहे, हिफाजत से रहे। ये जो घेर अब उतना एक्यूरेट तो नहीं, 3.5 क्विंटल की 4 क्विंटल ऐसे ही कुछ वजन है। मुख्य दरवाजा वेंटिलेटर टाइप कर दिया हुआ था। वेंटिलेटर सब तो मतलब छेद रखा गया था कि गोली तोली चलाना हुआ या कुछ करना हुआ, बंदूक लाइसेंसी था उस समय, तो मतलब लोग अपना प्रिकॉशन के लिए, अपना सावधानी के लिए रखे थे। पूरब से इधर से लोग, दक्षिण से उत्तर से किधर से मतलब लोग आता जाता है, क्या है नहीं देखना सुनना, अलावे अपना ही करना। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में संपन्न किए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर सैनिकों के सम्मान में भागलपुर में एक 60 मीटर भव्य तिरंगा यात्रा के साथ झांकियां भी निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा कार्यक्रम जिला स्कूल के प्रांगण से आरंभ हुआ। इस तिरंगा यात्रा में शहर के हजारों लोग शामिल हुए और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंजते रहे। सबके हाथों में तिरंगा ध्वज देखते ही बन रहा था। इस आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय सैनिकों की वीरता, शौर्य और बलिदान को सम्मानित करना है। कार्यक्रम में भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, युवा, स्कूली छात्र और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ देशभक्ति गीतों की गूंज से पूरा शहर देशभक्ति से सराबोर हो गया। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा भागलपुर के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने किया। उन्होंने सभी नागरिकों से देशभक्ति और एकता का संदेश देने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के पीरपेंती विधायक ललन पासवान ने बताया कि यह तिरंगा यात्रा न केवल सेना के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना को और सशक्त करने का प्रयास भी है। उन्होंने कहा, हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई दी है। इस यात्रा के माध्यम से हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय एकता और सामाजिक चेतना का एक उदाहरण है। भागलपुर में हम लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से
और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत की सेना के सम्मान में यह यात्रा निकला हुआ है। और हम लोग बस जो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हुई है, जिस तरह से दुश्मन देश पाकिस्तान को घुटने के बल पर ला दिया, पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि भारत वह भारत नहीं है। भारत जो है अपने हर साजिश और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का दम्मा रखती है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो हम अपने भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाले हैं और दुश्मन देश को भी संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से व्यामका सिंह और हुमा कुरैशी हमारी दोनों बहनों ने जिस तरह से दुश्मन देश में घुसकर जिस तरह से उसके नेस्तनाबूद कर दिया, जिस तरह से घुटने के बल पर ला दिया, ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि भारत में बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है, स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं है। हमारी अब बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं अब घर और रसोई तक सीमित नहीं है, वो दुश्मन देश में घुसकर उस पर हमला कर सकती है, उनको नेस्तनाबूद कर सकती है, घुटने के बल पर ला सकती हैं। भारत के सम्मान में आज हमारा भारत जो है गौरवान्वित है और ये तिरंगा के नीचे हम लोग जो है आज इकट्ठा हुए हैं भागलपुर में। तमाम भागलपुर वासी जो है आज तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। लगभग 5-10 हजार आज जो है तिरंगा यात्रा में 5 से 10 हजार आज जो है तिरंगा यात्रा में हमारे जो है हिंदुस्तान प्रेमी जो है आज तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और जैसे जिस तरह से कायरता के साथ हमारे हिंदुस्तान पे हमारे सैलानियों के ऊपर पहलगाम कश्मीर में जो आतंकवादियों ने हमारे मासूम हमारे भाई का कत्लेआम किया है, मैं उसके जवाब में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका ऑपरेशन सिंदूर नाम दे करके, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा, हमारी बहनों हमारी बेटियों की जो सिंदूर उजारा था उसी के इस पे नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है आज जो है भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, लोहा मनवा दिया। और पाकिस्तान जो आतंकिस्तान है, पाकिस्तान को ये जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिखा दिया, उसके ऊपर हमला करके उनके आतंकियों के 9 ठिकाने पे 24 बार किया और सैकड़ों आतंकवादियों को जहन्नुम में भेजने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में आयोजित दौड़ स्पर्धा में खुशी यादव ने स्वर्ण पदक जीतकर न केवल अपने जिले बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद पूरे भागलपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी यादव स्वर्ण पदक लेकर आज भागलपुर रेलवे स्टेशन जैसे ही उतरी, उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुशी के आते ही उनका स्वागत फूल माला व ढोल नगाड़ों की धुन के साथ हुआ। खुशी यादव शाहजहांगी नवटोलिया के रहने वाले सुनील यादव की पुत्री है। खुशी को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। खुशी यादव ने ये मुकाम आसान रास्ते से नहीं पाया। सीमित संसाधनों के बीच उसने कठिन परिश्रम, अनुशासन और अटूट लगन के बल पर यह जीत हासिल की है। खुशी ने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इस स्पर्धा के लिए तैयार किया। शाहजहांगी नवटोलिया की रहने वाली सुनील यादव की पुत्री एथलीट खुशी यादव ने इससे पहले कई राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल पा चुकी है। खुशी के कोच का कहना है कि वह शुरू से ही एक अनुशासित और समर्पित एथलीट रही है। उसकी लगन देखकर ही भरोसा था कि वह एक दिन देश का नाम रोशन करेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भागलपुर की खुशी यादव ने 2000 मीटर स्टीपलचेज में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं दूसरी ओर दिव्यांश कुमार राज ने भी सिल्वर पदक जीतकर अपने जिले और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम यही कहना चाहते हैं कि हिम्मत नहीं हारना है। मेरा 2 साल इंजरी था और हम रिहैब में हो करके भी मेडल लाए। पहले बोला गया था डॉक्टर ने कि तुम अभी घर ही चल जाओ तो अच्छा रहेगा, तुम इसमें आगे नहीं बढ़ सकती हो। तो फिर मेरे सर से वैसे बोले कि नहीं, तुम कर सकते हो बेटा और तुम करोगी, और हम किए। बोलेंगे और युवाओं को क्या कहेंगे? हम यही बोलेंगे कि किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो खेल रहे या पढ़ाई रहे। आप मेहनत और शिद्दत से कीजिएगा तो कहीं पर भी अपना नाम आगे कर सकते हैं। मेडल लाने के बाद हम लोग को मतलब बहुत अच्छा ही लगता है। और जो मेडल हम लोग जीत करके आते हैं वो हम लोग खुद से पहले ना बिहार के लिए लेकर के आते हैं। तो नेशनल में जाते हैं तो हम लोग अपने जिला को नहीं, बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जितना भी सब कुछ हो पा रहा है ये सब कुछ बिहार सरकार और रविंद्रन शंकरन सर की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि वही हम लोगों को बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं और अलग अलग कैंप लगवाते हैं।
और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं बिहार में, जैसे खेलो इंडिया, इसके पहले यूथ नेशनल्स करवाया था, उसके पहले सीनियर फेडरेशन करवाया था। तो सबसे पहले ना धन्यवाद उनको, रविंद्रन शंकरन सर को। खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, वो करके खुशी आदम ने दिखाया। आपको बता दें कि ये लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी स्टेट मेडलिस्ट है और कंबाइंड इवेंट में भी ईस्ट जोन मेडलिस्ट है। लेकिन इसी बीच इसे इंजरी हो गया, ग्लूट में इसको इंजरी लग गई, और जो बच्चा 18 महीने तक बेड पे लेटा हो, तो कि इसमें जंप भी करना पड़ता है और हाई जंप लॉन्ग जंप दोनों का कॉम्बिनेशन उसमें होता है। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि 18 बाधाएं होती है 2 किलोमीटर की दूरी में, उसने पूरे 18 बाधाओं को पार किया और आज बिहार को गोल्ड दिया। सबसे बड़ी बात है वो अपने आप को, उसने खुद को काफी बुलंद कर दिया और हम एज ए कोच प्रोत्साहन दे रहे थे। वहीं 10वीं और भागलपुर जिले के कहलगांव की बेटी माहिका कुमारी ने भी पूरे राज्य को गर्व से भर दिया है। गया में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में संत जोसेफ स्कूल की छात्रा माहिका कुमारी ने पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट थोंगटा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसी स्कूल की भूमिका राज और शुभाक्षी ने भी इसी विधा में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। माहिका की प्रतिभा केवल खेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई, डांस और अन्य गतिविधियों में भी वह अव्वल रही है। पिछले वर्ष विक्रमशिला महोत्सव में उनके सोलो डांस परफॉर्मेंस ने भी खूब सराहना बटोरी थी। आपको बता दें कि थोंगटा एक पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट है जो तलवार और ढाल के उपयोग पर आधारित है। इसका राज है आपका मन हो ना हो, आपको प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन तो थोड़े टाइम के लिए होता है, डिसिप्लिन आपको ये दिलाता है, मेडल दिलाता है। किसको आप इसका श्रेय देना चाहिएगा? श्रेय तो सबसे पहले मेरे कोच विकास सर को जाता है, जिन्होंने मतलब इतना अच्छा हम लोग के लिए मेहनत करा उस लेवल तक पहुंचाने में। फिर हमें कैंप रविंद्र शंकरन सर ने जो है हमारे लिए किया, इतना बेस्ट कोचेस प्रोवाइड कराए गए बाहर से, इंडिया लेवल के कोचेस। मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं जिन्होंने मुझे भेजा उस चीज में, मेरे टीममेट्स, मेरे सारे दोस्त और हम खुद। आर्ट ऑफ गिविंग यानी देने की कला एक वैश्विक आंदोलन है जो शांति, सुख और परोपकार की भावना को बढ़ावा देता है। हर वर्ष 17 जून को इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष बिहार में इसे 17 मई को विशेष रूप से मनाया जा रहा है। आर्ट ऑफ गिविंग बिहार स्टेट यूनिट के अध्यक्ष नीलकमल राय ने बताया कि बिहार के 100 से अधिक स्थानों पर इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य लोगों में सेवा और परोपकार की भावना को जागरूक करना और एक सकारात्मक समाज के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस आयोजन से जुड़ी तैयारियों और जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये पूरी पहल आर्ट ऑफ गिविंग के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत के मार्गदर्शन में की जा रही है, जिसकी प्रेरणा से यह आंदोलन आज लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। क्योंकि इस बार का जो हम लोगों का एक तो जो थीम था वो था कि नेवर गुड था, उसके साथ ही साथ 2 महीने तक 17 मार्च से 17 मई तक, कल तक सोशल मीडिया कैंपेनिंग हम लोग कर रहे थे और उसमें भी लगभग 20 मिलियन लोगों ने आर्ट ऑफ गिविंग में अपना इंटरेस्ट दिखाया और उनके बारे में बताया। हम आर्ट ऑफ गिविंग के माध्यम से लोगों के अंदर ये भावना लाना चाहते हैं कि आज देश में, समाज में जो विरक्ति आ गई, एक दूसरे में जो बनाव नहीं रहता है, प्रेम बिखराव आ रहा है, उस बिखराव को दूर करने के लिए एक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। एक छोटा सा प्रयास आदरणीय बिहार के सभी जिलों के लगभग 100 से अधिक लोकेशन पर कल हम लोग आर्ट ऑफ गिविंग का कार्यक्रम करेंगे। बच्चों के बीच जाएंगे, बड़ों के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे, खिलाड़ियों के बीच जाएंगे और उनके अंदर ये मैसेज नेवर गुड का, एक अच्छे पड़ोसी होने का लाभ, उससे क्या फायदा है और उससे समाज को और देश को क्या फायदा है, वो पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। एक छोटा सा हम लोगों का ये प्रयास है। भागलपुर के समीक्षा भवन में आज रेरा की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें रियल एस्टेट से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में रेरा अध्यक्ष विवेक सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिसकी अध्यक्षता रेरा के अध्यक्ष विवेक सिंह ने की।
बैठक में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, आईजी विवेक कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार और बांका जिले के अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में ये स्पष्ट किया गया कि अगर किसी अपार्टमेंट में 8 से अधिक फ्लैट बनाए जा रहे हैं तो उस निर्माण परियोजना को रेरा से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। साथ ही रेरा की सभी गाइडलाइनों का पालन करना भी जरूरी होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि रेरा के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा ताकि लोगों को समय पर और सुरक्षित आवास मिल सके। आज की बैठक में की अध्यक्षता रेरा के माननीय अध्यक्ष के द्वारा श्री विवेक कुमार सिंह सर हैं, उनके द्वारा की जा रही है। साथ में रेरा की पूरी टीम, कंसल्टेंट, लीगल टीम और भी कई संख्या में ऑफिसर आए हुए हैं। और रेरा के संबंध में आज की बैठक में डीएम साहब बांका, एसपी साहब बांका, एसएसपी साहब, एसपी नवगछिया, हमारे कई अधिकारी और सबसे खास हमारे आईजी सर भी उपस्थित हैं, जो रेरा के विभिन्न प्रावधानों को अभी हम लोगों को बताया गया है। उन प्रावधानों के आलोक में हम लोग जो बायर्स हैं फ्लैट के, खास करके जो 500 स्क्वायर मीटर से अधिक की बिल्डिंग जो भी बन रही है, उन या 8 की संख्या से अधिक फ्लैट जिस अपार्टमेंट में बन रहा है, सभी रेरा के अधीन है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और हम लोग जो बायर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रेरा का गाइडलाइंस है उसके बारे में हम लोगों ने जाना है और उसके हिसाब से जो बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे।